तो चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग के लिए क्लास जो लेके आए हैं वो भिन्न का यानी कि फ्रैक्शन का क्लास लेके आए हैं। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, फ्रैक्शन आपका साथ नहीं छोड़ता है दोस्तों। फ्रैक्शन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी क्यों नहीं करते हैं, उसमें फ्रैक्शन से सवाल आपको बहुत सारा मिलता है। तो चलिए हम लोग जो है आज फ्रैक्शन को जानेंगे। फ्रैक्शन में जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, फ्रैक्शन के बारे में वो छोटी छोटी चीज़ों को भी जानेंगे और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी जानेंगे। और ये भी हम लोग जानेंगे जो कोई भी फ्रैक्शन का सवाल हो उसको हम आसानी से बिना माइंड पे उतना प्रेशर लिए हुए कैसे बना सकते हैं। तो क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा और स्किप भी आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी मैं बोलने वाला हूँ अगर कुछ भी आप मिस करते हैं तो शायद क्लास समझने में आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग जो तो चलिए दोस्तों समझने की प्रयास करते हैं फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आखिर ये भिन्न क्या होता है? भिन्न दोस्तों उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन है b जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा b तो फिर वो भिन्न नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, भिन्न में बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए भिन्न में है। भिन्न का उसे बहुत प्रकार भी होता है, प्रकार को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस भिन्न को समझते हैं, आखिर ये भिन्न क्या चीज़ है। दोस्तों अगर भिन्न की बात करें, जैसे ये 5/8 है, इसको हम क्या बोलते हैं? 5/8 पढ़ते हैं इसको, या तो अगर दूसरे तरीका से बोले तो 5 अठांश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको 5 अठांश बोलेंगे इसको, यानी कि 8 में से ये 5 तो इसके बारे में आगे बताएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और बता देते हैं पहले, उसके बाद ये बताएंगे। इसको हम 5 अठांश बोलते हैं, या तो इसको 5/8 बोलते हैं। इसको 5/8 बोलते हैं या तो 5 अठांश बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में इसको बोले तो इंग्लिश में इसको 5/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5/8। चलिए इतना तो हो गया। अब समझने की, भिन्न को समझने के हम लोग प्रयास करें तो भिन्न का मतलब होता है किसी भी वस्तु, किसी भी समूह, किसी भी क्षेत्र का हिस्सा। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो 5/8 जो लिखा हुआ है, इसमें इस भिन्न से हमको ये देखने को मिलता है कोई वस्तु है जिसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 8 बराबर भागों में बांटा गया है और जिसमें से 5 भाग जो है ले लिया गया है या तो इस्तेमाल किया गया है। चलिए इसको समझने के लिए एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। मान के चलिए बाबू, आप जो है आपके क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है आपके पास 15 ठो क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था दोस्तों? 15 ठो टोटल क्वेश्चन था। उसमें से आप जो है 9 ठो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अभी तक में कितना किया है? 15 में से 9 ठो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको बोला जाए बाबू जी ये जो 9 ठो क्वेश्चन जो सॉल्व किया है इसको तुम कैसे लिखेगा, या तो तुम अभी जो कितने क्वेश्चन है तुमको बनाने के लिए इसको कैसे लिखेगा, तो इसको लिखने के लिए दोस्तों यही भिन्न काम आता है हमारा। क्या आता है? अभी आपको हम बोले जो भिन्न का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी समूह या किसी भी क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो अभी हम क्या बोले, 15 ठो क्वेश्चन था। 15 ठो क्वेश्चन में से आप 9 ठो क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए ये जो है 15 ठो टोटल क्वेश्चन है, इसमें से हम कितना बना चुके हैं? अभी तक में हम 9 क्वेश्चन अभी तक में बना चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे बताए थे ये जो है यानी कि कोई भी वस्तु का 8 बराबर भागों में बांटा गया है और वो उसमें से 5 भाग जो है ले लिया गया है। यानी कि टोटल क्वेश्चन को 15 भागों में बांटा गया, और उसमें से 9 भाग जो है पूरा कर लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो बाबू अब तुम जो है कितना क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन का कितना भाग तुम्हारा बनाने के लिए विशेष बच गया है, तो इसको कैसे कीजिएगा? इसको करना है बाबू, देखो टोटल क्वेश्चन तुम्हारे पास 15, उसमें से 9 क्वेश्चन बना लिया, यानी कि 6 क्वेश्चन अभी बनाने के लिए बचा हुआ है। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6/15 लिखेंगे। और यहाँ पे हम इसको ऐसे बताएंगे तो टोटल क्वेश्चन मेरे पास 15 था और उसमें से हमको 9 क्वेश्चन अभी 6 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। दोस्तों यही भिन्न जो है ना, भिन्न के फिर जोड़ करते हैं हम लोग, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भागा करते हैं, सब इसी पर आधारित है। सर अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो जोड़ घटा गुना भागा मैं आपको ऐसा चीज दूंगा जो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना करने के लिए आप पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पेन और पेपर की कोई भी अगर सवाल दे दे, आप बड़ा डिजिट दे देंगे तो वो अलग बात है, बड़ा डिजिट को कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर छोटा छोटा है, कोई छोटा डिजिट में है, तो उसको आप सॉल्व करने के लिए सोचिएगा नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे हम 25/45 देते हैं और इसको अगर हमको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, तो चलिए हम
75 दे देते हैं, 75 बटे 45 लिख देते हैं। तो इसको आप पलक झपकते जोड़ लीजिएगा, इसको आप पलक झपकते जोड़ लीजिएगा। ये सब करने के लिए आपको ये सब चीज़ क्लियर होना जरूरी है। ये सब चीज़ आप मान के चलिए आपको दे देता है, क्या दे देता है बाबू हमको ये बताओ, 45 बटे 95 है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और ले लीजिए ना, 80 बटा यहाँ पर 90 ले लीजिए। तो अब आपसे पूछा जाए बाबू दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है या दोनों में छोटा कौन है, तो इसको बताने के लिए आप कितना टाइम लीजिएगा? शायद टाइम आपको लग जाएगा इसमें, लेकिन हम जो आपको देने वाले हैं आगे जो क्लास आएगी उसमें ये सब बताने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम आपको देने की आवश्यकता नहीं है ये सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बाबू हम लोग जो है भिन्न को समझ रहे थे, भिन्न को, चलिए भिन्न का जो है एक दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। मान के चलिए आपके पास जो है, आपके पास 8 गो रोटी है, आपके पास 8 गो रोटी है, और आपको ये बोला गया है बाबू उसमें से तुम जो है 4 ठो रोटी को खा लिया है, चलो 4 को छोड़ दो बाबू, 6 ठो रोटी को तुम खा लिया है। 8 गो रोटी में से 6 गो रोटी को खा लिया है। अब आपसे ये पूछा जाए बाबू तुम कितना हिस्सा खा लिया है अभी तक में, तुम रोटी का, तुम्हारे पास जो रोटी था उसमें से कितना हिस्सा अभी खा लिया है। बाबू इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए मेरे पास कितना रोटी था, 8 गो रोटी था, 8 गो रोटी है मेरे पास, और खाए हम कितना बाबू, इसमें 6 रोटी खाए हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 8 और ऊपर में 6 लिखेंगे, ठीक है। अब खाना कितना है, खाया कितना है, इसको हिस्सा निकालना है ना। तो हिस्सा निकालने के लिए बाबू इसको सरलतम रूप में करना पड़ेगा हमको, इसको जो है सरलतम रूप निकालना पड़ेगा इसका। चलिए सरलतम रूप क्या होता है दोस्तों, सरलतम रूप के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। अगर किसी भी भिन्न का अंश और हर, किसी भी भिन्न का अंश और हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो सरलतम रूप कहलाता है किसी भी भिन्न का। ये तो हम बोले तो आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना आया है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए। अगर आप काटते हैं ना, काटना जहाँ पे बंद हो जाए, आपको लगे जो अब किसी से नहीं कटने वाला है, तो वही उसका सरलतम रूप होता है। तो यहाँ पे देखो बाबू 6 और 8 है, तो ये कट जाएगा, हमको दिखाई देता है यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि 3/4 हो गया। क्या हो गया? 3/4। ये सरलतम रूप हो गया, ये नहीं कटने वाला है। यानी कि आप जो है 3/4 भाग जो है रोटी का खा लिए हैं। क्या खाए हैं दोस्तों? 3/4 भाग रोटी का आप खा लिए हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो 4 ठो रोटी है, अगर 4 ठो रोटी है तो उसमें से आप 3 ठो रोटी को खा लिए हैं। तभी ना बाबू 8 गो रोटी है तुम्हारे पास, तो 3 दूना 6 रोटी को तुम खा लिया है, तभी ना यहाँ पे खा लिया है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे शायद, लगता है हमको। अब चलिए इसको और जानते हैं। यहाँ पे जो 5 और 8 है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 5 और जो 8 है, भिन्न जो है, भिन्न जो है अंश और हर से बना होता है। क्या चीज़ से? भिन्न को अंश और हर से बनाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारा कंडीशन हो जाता है, बहुत सारा। अब किसी का अंश बड़ा हो जाता है, किसी का हर बड़ा हो जाता है, किसी का दोनों चीज़ बराबर रहता है, तो इसको भी अलग अलग पढ़ना पड़ता है। इसको भी भिन्न में भी कैटेगरी है, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। सारी चीज़ को हम लोग जो देखेंगे बारी बारी से देखेंगे। आप बोलिएगा एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप चैनल पे एक बार विजिट कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो है आपको मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब चीज़ मिलेगा, जो आपको शायद कहीं नहीं मिलता है, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जाके जो है एक बार चैनल को, तो इसमें थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। भिन्न का भी, भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं तो भिन्न को समझना थोड़ा जरूरी होता है। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तब आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देंगे, तो उसमें से आपको ये बताया जाएगा जो भिन्न जो है कितने प्रकार का होता है, भिन्न कितने प्रकार का होता है, और वो क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसको भिन्न को समझने का और थोड़ा प्रयास करते हैं। मान के चलिए बाबू आपको बोला गया है जो 6 घंटा जो है एक दिन का कौन सा हिस्सा है। आपसे क्वेश्चन ये है 6 घंटा एक दिन का कौन सा हिस्सा होता है। बाबू आपको हम क्या बोले, आपको इससे पहले दोस्तों क्या बताएं, हम भिन्न जो है किसी चीज़ का मतलब हिस्सा को दर्शाने के लिए हम करते हैं। यानी कि हमको बोला गया है, जो अभी क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, जो 6 घंटा एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो बाबू हम लोग जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है। कितना होता है? आप ये नहीं बोलिएगा जो 12 घंटा का दिन तो 12 घंटा का ना होता है, 12 घंटा का रात ना होता है ना बाबू, रात ना, रात और दिन को मतलब ये जो है सुबह न दिन लीजिए, दिन जिसमें सूरज उगता है, दिन और रात मिला के पूरा एगो दिन बनता है, जो जिसमें 12 घंटा इसमें 12 घंटा इसमें, यानी कि 24 घंटा का दिन। अगर आपसे कोई पूछे जो
एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आप 12 नहीं बोलिएगा, उसको 24 बोलना पड़ेगा। तो चलिए 24 घंटा है बाबू, 24 घंटा है और आपको बोला गया है 6 घंटा ना, तो ऊपर में ना 6 दीजिएगा, नीचे में नहीं दे दीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे वाला नहीं कीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। इसको 6/24 लिखना है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ पूरा दिन जो है 24 बराबर भागों में, यानी कि 24 बराबर घंटों में बांटा गया है। ये दिन को जो है 24 बराबर घंटों में बांटा गया है और उसमें से 6 घंटा जो है ले लिया गया है। यानी कि आपको 6 घंटा के बारे में पूछा है, ऐसे हुआ, ठीक है। यानी कि 6 चौके 24 कितना हो गया बाबू, 1/4 हो गया। ये 1/4 जो है मतलब 6 घंटा जो है एक दिन का 1/4 हिस्सा है। यानी कि 4 घंटा में 1 घंटा, इसको ऐसे समझिए, 4 घंटा में 1 घंटा। भिन्न के बारे में और बहुत सारे चीज़ आपको देने वाला हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही।